हेलो फ्रेंड। स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 10th गणित का पेपर 2024 बोर्ड का डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो इसका जो पूर्णांक है 70 का, टाइम है 3 घंटा 15 मिनट और इसका जो पेपर कोड है 822 IA। ठीक है। और जो टाइम इस पे नोट दिया गया है, जो 3 घंटा 15 मिनट टाइम है, जो 15 मिनट ये है आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और इस पे निर्देशांक भी दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के आ और ब दो खंड हैं, जिसपे आ में दिया गया है 1 से जो 20 नंबर तक के विकल्पी हैं उनको हमें OMR उत्तर पुस्तिका पे फिल करना है। और जो दूसरा मतलब दिया इसको हमें लिखना है। तो इस पे यही निर्देशांक दिए गए हैं, आप लोग इसको सही से पहले निर्देशांक भी पढ़ लेना। निर्देशांक पढ़ने के बाद फिर आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा निर्देशांक दिया गया है। तो चलो हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं, जिस पे ओमार शीट पे भरने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चलो ठीक है, हम लोग अब देखते हुए पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस पे देखेंगे, पहला इस पे दिया गया है खंड आ और सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अब देखेंगे एक पे दिया गया है किसी वृत्त पर एक वाह बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इस पे संख्या हमें एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाओं को खींचा जा सकता है। जो इस पे पहले पे ए दिया है 1 और बी पे दिया है 2, सी पे दिया है 3 और डी पे दिया है 4। तो एक वृत्त से हम केवल एक ही रेखा को, अधिकतम रेखा को, एक ही रेखा को हम खींच सकते हैं। जो इसका विकल्प है ए विकल्प सही है। ये तो विकल्प जिसका पेपर है उसी ने लगाया है, तो इसका गलत हो गया। अब हम देखेंगे जो इस पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। दूसरा देखेंगे, बिंदु 7, 3 की y अक्ष से दूरी होगी। बिंदु 7, 3 की y अक्ष से दूरी होगी। इस पे हमें दूरी ज्ञात करना है। जो पहला विकल्प दिया है 3 और इस पे बी पे दिया है 7/2 और सी पे दिया है 7 और डी पे दिया है 8। जब हम इसकी y दूरी ज्ञात करेंगे, जब हम ज्ञात करेंगे सॉल्व करने के बाद मैं सॉल्व किया, जो इससे उत्तर निकला है वो उत्तर निकला है 7। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। आपको अगर सलूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो मैं सलूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया है। तीसरा देखेंगे, यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा तो कॉसेक थीटा का मान होगा। कॉसेक थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो ए पे दिया गया है रूट पे p² प्लस क्यू स्क्वायर और अपान पे क्यूब। और बी पे दिया गया है रूट पे p² प्लस क्यू स्क्वायर और अपान पे p। और सी पे दिया गया है p अपान रूट पे p² प्लस क्यू स्क्वायर। और डी पे दिया गया है q अपान रूट पे p² प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जो इसका सॉल्व करने के बाद इसका ए करेक्ट आंसर निकला है। तो रूट पे p² प्लस क्यू स्क्वायर अपान पे क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया, क्वेश्चन देखेंगे चौथा जो दिया गया है। ये दिया गया है tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश डॉट डॉट tan 88, tan 89 का मान होगा। तो हमें इस पे जो विकल्प दिया गया है, पहला तो दिया गया है 0 अंश और जो दूसरे पे दिया गया है 1/√2 और जो सी पे दिया गया है 1/2 और डी पे दिया गया है 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा 1। इसका आएगा 1, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पांचवा। यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल 0 के मूल बराबर है तो क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। तो क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। तो ए पे दिया गया है माइनस का 25/12, बी पे दिया गया है -25/9 और सी पे दिया गया है 9/25 और डी पे दिया गया है -12/25। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो हम सॉल्यूशन मतलब चाहिए तो कमेंट जरूर करना। इसको जब मैं सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो इसका मतलब उत्तर आ रहा है, तो उत्तर आ रहा है -25/12। -25/12 इसका यही करेक्ट आंसर हो गया
क्वेश्चन नंबर 5वां का ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वां समांतर श्रेणी से लिया गया है। तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 6वां लिया गया। समांतर श्रेणी माइनस का 62 कामा माइनस का 59 डॉट डॉट 7 कामा 10 का 11वां पद होगा। तो ए पे जो दिया गया है माइनस का 34, बी पे दिया गया है माइनस का 32, सी पे दिया गया है माइनस का 30 और डी पे दिया गया है 28। जो समांतर श्रेणी का है, जो मतलब हमें 11वां पद ज्ञात करना है, तो वो 11वां पद जो होगा माइनस का 32 होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, तो ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है। तो यदि पी बराबर 0.05 तो पी बार ई का मान होगा। पी ई बार का मान होगा। तो पहले पे जो विकल्प दिया गया है, ये दिया गया है 0.92 और बी पे दिया गया है 0.93 और सी पे दिया गया है 0.94 और डी पे जो दिया गया है 9.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.3 9.5 0.95। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। जो क्वेश्चन नंबर 8वां इस पे दिया गया है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद या छादे निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इस पे जो कुल गेंदें हैं तो 3 और 5, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा 8। और इससे मतलब इस थैले में एक गेंद या द्राक्षाएं निकाली जाती है। तो गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो हमें लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लाल की प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 8 हो, सॉरी ये 8 इधर आएगा। तो हमें लाल की पूछ, तो लाल कितना दिए है? 3 दिए हैं और कुल कुल हम जोड़े हैं दोनों गेंदों को तो 8 आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/8। तो आई होप आप लोगों को समझ पे आ रहा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। चित्र में डीई समांतर बीसी तो सीई की माप होगी। तो हमें इस पे सीई की माप ज्ञात करना है। तो सीई की इस पे माप क्या होगी? तो ये त्रिभुज बना है, तो इस पे जो पहला विकल्प दिया गया है, तो इस पे हम चित्र पे कुछ देखेंगे। डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो जो इस पे पहला विकल्प दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, बी पे दिया गया है 5.0 सेंटीमीटर, सी पे दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर और डी पे दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर डी नंबर सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां जो इस पे दिया गया है। चित्र में त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एम बराबर कोण एल बराबर 70 अंश, कामा एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, एम एल बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में सही होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा? तो इस पे दो त्रिभुज भी दिया गया है। तो इस पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इस पे दिया गया है तो त्रिभुज एन एम एल सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। 1/2 व्यास के गोले का जो पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो ए पे दिया गया है π/2 सेंटीमीटर और बी पे दिया गया है π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी पे दिया गया है π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी पे दिया गया है पाई स्क्वायर। तो जो हम लगाएंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के बाद जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो। अब देखेंगे इस पे 12।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की माप होगी। तो ए पे जो दिया गया है π/4 सेंटीमीटर, बी पे दिया गया है π/3 सेंटीमीटर और सी पे दिया गया है π/2 सेंटीमीटर और डी पे दिया गया है पाई सेंटीमीटर। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। πr², तो इसको संगत चाप की हमें माप ज्ञात करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा पाई सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। पाई सेंटीमीटर 12वां का डी नंबर सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी। तो हमें PQ की माप ज्ञात करना है, इस पे डिफाइंड करना है। तो ए पे जो दिया गया है, ए पे दिया गया है 12 सेंटीमीटर और बी पे दिया गया 13 सेंटीमीटर और सी पे दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर और डी पे दिया गया है √119 सेंटीमीटर। तो 13वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है संख्याएं। इस पे संख्याएं दी गई 182 और 78 का HCF हमें ज्ञात करना है। जब हम इसका HCF गुणनखंड करेंगे तो इस पे जब हम गुणनखंड करेंगे तो जो मिल रहे होंगे उनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो ए पे जो दिया गया है 13, बी पे दिया गया है 26, सी पे दिया गया 28, डी पे दिया गया 39। जब इसको हम खंड करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर मैच होगा वो होगा 26। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो बेलन का क्षेत्रफल इस पे ज्ञात करना है आपको, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। जो पहला विकल्प दिया गया है 54.8 पाई सेंटीमीटर, बी पे दिया गया है 56.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सी पे दिया गया है 56.6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, डी पे दिया गया 58.5 सेंटीमीटर। तो 15वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे जो इस पे दिया गया है 16 नंबर। जो इस पे 16वां दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसका हमें वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें डिफाइंड करना है। जो ए पे दिया गया है 4 पाई सेमी स्क्वायर और बी पे दिया गया है 8 पाई सेमी स्क्वायर और सी पे दिया गया है 8/3 पाई सेमी स्क्वायर और डी पे दिया गया है पाई सेमी स्क्वायर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पाई सेमी स्क्वायर। 3 पाई सेमी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण से लिया गया। विविधकर डी हमें ज्ञात करना है। विविधकर को डी ही बोलते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस का 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो पहले पे दिया गया है -4 और बी पे दिया गया है -5 और सी पे दिया गया है 4 और डी पे दिया गया है 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। द्विघात समीकरण 1 - 4x प्लस 4x² बराबर 0 के मूल का योगफल होगा। मूलों का हमें योगफल इस पे ज्ञात करना है। तो ए पे दिया गया है -12, बी पे दिया गया है -1 और सी पे दिया गया है 1, डी पे दिया गया है 2। तो जब हम द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये सारणिक से लिए गए हैं। सारणिक वाले ये क्वेश्चन लिए गए हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी, इस पे हमें इसका जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो अब और देखेंगे जो क्वेश्चन इस पे 19 ही है, 20वां देखेंगे। क्वेश्चन 20वां दिया गया है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग हमें ज्ञात करना। माध्यक वर्ग हमें ज्ञात करना। तो वर्ग अंतराल बारंबारता, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अब इस पे देखेंगे जो खंड बा दिया गया, इस पे जो खंड बा
दिया गया है। तो खंड बा आप लोगों को जो सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, सॉल्यूशन भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो खंड बा, जब खंड बा देखेंगे सेक्शन बी, वर्णात्मक इस पे प्रश्न दिए गए, तो सभी खंड कीजिए। इस पे जो सभी खंड दिए गए हैं वो हमें 2-2 नंबर का दिए गए हैं, जितने भी इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पे पहला ए बी सी डी ई एफ, जो इस पे ये सिद्ध करने वाला होता है, ये भी 3 नंबर या 4 या 5 नंबर पे भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसको भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, करवा दूंगा। अगर आप फिर से बोलेंगे तो कमेंट करोगे। तो इसका भी जो बारंबारता ये सब लिया गया है, तो आपको अगर चाहिए सोल्यूशन तो आप कमेंट करना, तो नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। आप देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब देखेंगे इस पे दूसरा दिया गया है, किन्हीं 5 खंडों को हमें ज्ञात करना। किन्हीं 5 खंडों को ज्ञात करना, ये जो खंड दिए गए हैं ये सब 4-4 नंबर के इस पे दिए गए हैं। जो इस पे भी बहुलक हमें ज्ञात करना है, जो बहुलक का मतलब बार बार पद आ रहा हो। और इस पे सिद्ध करना है हमें। और इस पे जो त्रिभुज है इसको भी हमें प्रूव करके दिखाना है। और ये मतलब इस पे भी जो है तो ये 4 गुना 2 कुछ दिया गया है, इस पे 4 अंक का है। ये द्विघात समीकरण है, इसको भी हल करना है, 4 नंबर का दिया गया है। ये भी दिया गया है जो क्वेश्चन 4 नंबर का दिया गया है। तो आई होप आप लोग पेपर देख लिए होंगे। अब देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है। जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है चौथे नंबर से, इस पे दिया गया है ये। इस पे दिया समीकरण दिया गया है ना, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। जो इस पे दिया गया है 3/2 एक्स माइनस 5/3 y बराबर माइनस का 2, और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये अथवा लगा है 6 नंबर का दिया गया है, आप इसको कर सकते हो, या फिर समांतर श्रेणी वाला आप भी इसको कर सकते हो। अब देखेंगे जो नेक्स्ट इस पे दिया गया है, इस पे जो अब चौथा नंबर दिया गया है, ये भी दिया गया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन दिया गया, 6 नंबर का दिया गया। इससे अब आप देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन हर साल पे बोर्ड एग्जाम पे बराबर धूम मचा के रखे हैं, 6-6 नंबर के। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5वां इस पे भी दिया गया, ये भी बहुत आ रहा है, 6-6 नंबर के क्वेश्चन दोनों। आप ये करो, ये करो, आपको जो आ रहा अथवा लगा है, 2 पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। इस पे आपको वैल्यू भी दी गई है, पाई की दी गई है, और √3 की वैल्यू भी आपको इस पे पुट किए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गया होगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।